तो यहाँ से आपको एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है स्टेडियम का। हमारे दाएं तरफ हमको दिखाते हैं कि शीशे का काम भी साथ साथ शुरू है। ये लाइट जो पुरानी है वो उतार दी गई है। फैंस के लिए जो है ना बड़ी आसानी कर दी है कि आपके लिए बड़ा करीब कर दिया स्टेडियम को। ये ड्रेसिंग रूम है खिलाड़ियों का और यहाँ पर ये देखें फर्श वगैरह का भी तनसीब का काम शुरू हो गया। हमें जितना नुकसान हो जाए ना इस बार हो जाए, किसी सूरत फिर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अगर श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता सपोज, तो इंडिया के जो पॉइंट्स है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए इंडिया के लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम उस जगह मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग में। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन कहाँ तक पहुँची है, चैम्पियन ट्रॉफी के मैच खेले जाने हैं इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। इस टाइम मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शकील खटक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। जी शकील साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी जान, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं जी ये वो जगह है जहाँ पर खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम है। ये बेसिकली ड्रेसिंग रूम का एरिया है और जब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर आएगी, अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी चले बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अंदर नहीं आ सकते। तो आइए आपको इस कॉरिडोर का विजिट कराते हैं। तो हम कॉरिडोर आपको दिखाते हैं सामने कि ये देखें, ये पहले दरवाज़ा दिखा देते हैं कि मेन बिल्डिंग इतनी कम्प्लीट होगी कि यहाँ पर दरवाजे भी लग चुके हैं। और अगर हम ये ड्रेसिंग रूम है। ये ड्रेसिंग रूम है खिलाड़ियों का और यहाँ पर ये देखें फर्श वगैरह का भी तनसीब का काम शुरू हो गया, इलेक्ट्रिकल काम भी हो गया, लाइटें भी लग चुकी हैं यहाँ पर। तो अभी आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। ये स्टेडियम भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आ जाए ज़रा, बाहर आते हैं। बाहर से आपको ये देखें, यहाँ से जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ से आपको एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है स्टेडियम का। लश पश ग्रीन स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है, गो कि स्मोक ने थोड़ा सा धुंधला कर दिया है। और मशीनरी भी आप देख सकते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जो पिलर्स हैं वो लग रहे हैं। अब पिलर्स तो सारे लग चुके हैं, अब वहाँ के ऊपर स्टील का काम जो है ना बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। रमीज़ राजा के साथ वाला इंक्लोजर भी कंप्लीट हो गया है, रमीज़ राजा इंक्लोजर भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मेन बिल्डिंग की चौथी फ्लोर के ऊपर काम जारी है। थोड़ा सा बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आ जाएँ और ये बाहर से आके मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि कितने फ्लोर के ऊपर काम जो है ना वो मुकम्मल हो चुका हुआ है और कितना काम थोड़ा सा रहता है। क्योंकि देखें, हमने आपको बता दिया ना कि कमरे बन चुके हैं यहाँ पर। अब ये देखें ज़रा फ्लोर्स आपको गिनवा देते हैं कि चौथा फ्लोर जो है, पहले 2 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा फ्लोर और चौथे फ्लोर के ऊपर काम जो है बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और 30 दिसंबर तक अब मुझे लग रहा है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे दाएं तरफ हमको दिखाते हैं कि शीशे का काम भी साथ साथ शुरू है। शीशे भी ड्रेसिंग रूम्स के अंदर जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। दरवाजे मैंने आपको दिखा दिए कि रूम्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो अमीराती काम बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। वैसे जानजेब अगर देखा जाए तो कंप्लीट बड़ी जल्दी हो सकता है। हाँ जी, ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा जो लग रहा है। अब जो वाज़ेह सूरत हाल स्टेडियम की नज़र आने लगी, पिलर्स भी खड़े हो चुके हैं। ये सरिये का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इनके ऊपर अब चेयर्स ही रखनी है। लेकिन अभी बनी बनाई आनी है, उसके ऊपर इतना एक दफ़ा अपने शायकीन के लाइट्स भी दिखा दें। लाइट्स भी नहीं लगेंगी, लाइट जो पुरानी है वो उतार दी गई हैं, नई LEDs लाइट्स लग रही हैं। तकरीबन 360 के करीब लाइट्स जो हैं हर एक पिलर के ऊपर लगनी है। LED लाइट्स होंगी जिससे जो रोशनी है बड़ी क्लियर होगी, बड़ी विजिबल होगी, बॉल बड़ा विजिबल नज़र आ जाएगा। तो वो प्लेयर्स के लिए बड़ी आसानी कर रहे हैं। और साथ साथ जो है अब कुछ लोग कह रहे थे कि शीशे का काम नहीं हो रहा, अभी तो बिल्डिंग सिर्फ बन रही है। तो हमने आपको कहा कि चलो आंखों देखा हाल ही आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको भी यकीन आ जाए कि कमरों के अंदर वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है, बिजली का इलेक्ट्रिकल काम ऑलरेडी उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। बिल्डिंग्स जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा मुकम्मल की जा चुकी है। और इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हमने आपको आंखों देखा हाल दिखा दिया कि चौथी मंजिल के ऊपर भी काम दिन रात जारी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं ट्रेंच के बारे में, जो खंदक एक बनाई जा रही है, हाँ, जिसका चेयरमैन PCB ने विज़िट भी किया था, उसके बारे में क्या है। अब ये देखें, ये एग्जैक्टली जहाँ पर ये बाउंड्री लाइन है, ये ईंटें दिखा दें ज़रा। ये जो ईंटें हैं ये आपकी बाउंड्री लाइन है एक किस्म की। यहाँ तक इंक्लोजर्स के सामने जो ड्रेसिंग रूम्स हैं इनके सामने कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे फासला कितना है? लोग कहते हैं कि यार नहीं यार, बड़ा फासला है स्टेडियम और इंक्लोजर्स के बीच में। तो मैं आपको कदमों के साथ दिखा देता हूँ कि कितना फासला है। तो ज़रा ये देखें, अब मैं इस जो आखिरी बाउंड्री लाइन है उसके मैं आगे जा रहा हूँ ट्रेंच तक कि कितना फासला है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तकरीबन 10 कदम का फासला होगा इस ट्रेंच और
आपके आखिरी वॉल तक। फैंस के लिए जो है ना बड़ा पीसीबी ने इस बार बड़ी आसानी कर दी है कि आपके लिए बड़ा करीब कर दिया स्टेडियम को। जो इंक्लोजर्स हैं उससे आप बड़ा इजीली मैच देख सकेंगे यहाँ पर। और कोई वो जो लास्ट टाइम होता था कि फ़ैन्स जो हैं उनको बड़े दूर से मैच नज़र आता था। यहाँ पे चंद दिन पहले चेयरमैन पीसीबी ने भी विज़िट किया था। उन्होंने इस ट्रेंच के बारे में स्पेशली कहा था कि इस ट्रेंच को भी ऐसे रखा जाए ताकि यहाँ पर जो है वो फैंस के लिए जो व्यू है वो ब्लॉक ना हो। ऊपर का व्यू भी दिखाते हैं, आए हमारे साथ ऊपर मेन बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी दिखाते हैं कि ऊपर का काम कहाँ तक पहुँचा है। उसमें भी हम आपको ये अब अंदर वाली साइड पे लेके चल रहे हैं। ये स्टेडियम से अंदर वाली साइड की तरफ जाएंगे तो ये मेन बिल्डिंग के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं इस टाइम। आप देख रहे हैं जैसा कि हमने बताया कि इसी बिल्डिंग के अंदर ही दोनों टीम्स का, मेहमान टीम और मेज़बान टीम, दोनों के ड्रेसिंग रूम भी इसी बिल्डिंग के अंदर हैं। मेन बिल्डिंग के अंदर, यहाँ मेन बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हम आपको ऊपर वाली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं कि ऊपर वाली मंजिल का काम बताते हैं कि कितना हो चुका है और ऊपर से हम आपको व्यू दिखाते हैं स्टेडियम का कि ऊपर से स्टेडियम कैसा लग रहा है। वो आए हमारे साथ, ये सीढ़ियाँ तो ये अब हम आपको ऊपर वाली साइड पे लेके चलते हैं। अच्छा, ऊपर जा रहे हैं अब हम आपको ऊपर से भी दिखाते हैं कि ऊपर से ये किस तरह। अब हम ये ऊपर आ चुके हैं, ऊपर वाली साइड पे आ चुके हैं इस टाइम हम। ये देखें, ये अब हम अपना कैमरा रोटेट करके आपको दिखाते हैं। शीशे का काम, ये पहला शीशा इस बिल्डिंग में लग चुका हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और ये मेन व्यू है बिल्डिंग स्टेडियम का। ऊपर से आपको स्टेडियम नज़र आ रहा होगा और साथ ही इसके ये पिलर्स भी नज़र आ रहे होंगे जहाँ शायकीन क्रिकेट बैठ के मैच देखेंगे। ये देख सकते हैं आप। और शकील खटक साहब, आपके पास क्या क्या अपडेट है स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से? देखिए, यहाँ पर जो इस वक्त हम मेन बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर हमने आपको क्लोजली ड्रेसिंग रूम के मनाज़र दिखा दिए। यहाँ पर ये जो बेसिकली शीशे का काम है वो भी कंप्लीट तकरीबन हो रहा है, क्योंकि साथ साथ चल रहा है। ऊपर बिल्डिंग बन रही है, नीचे जो है जहाँ तक बिल्डिंग बन चुकी है वहाँ पर शीशे का काम हो रहा है। और उनके साथ साथ जो फ़र्श है वो भी बिछाई गई है यहाँ पर। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल काम है, स्पेशली जो ज़रूरी होता है बिजली का वायरिंग वगैरह, उसके ऊपर भी काम हो रहा है बड़े तेज़ रफ्तारी के साथ। और आलमोस्ट जो मेन बिल्डिंग है जिसके 4 फ्लोर्स हैं वो 50% तक तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और 30 दिसंबर तक, क्योंकि पिछले दिनों चेयरमैन पीसीबी ने भी यहाँ पर विज़िट किया था और उनका कहना था कि ये जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल किया जा सके। अलबत्ता जो ट्रेंच है, जो वॉल है, जो अभी हम आपको दिखा कर आए हैं, उसके बारे में चेयरमैन पीसीबी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है। क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने यहाँ पर उन्हें हिदायत की कि इसको ऐसे बनाया जाए कि जो फैंस अगर इंक्लोजर के अंदर नीचे बैठे हुए हैं ना, तो उनका व्यू किसी सूरत ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली व्यू ही सबका मकसद होता है कि यहाँ से उनको बेहतरीन किस्म का व्यू नज़र आ जाए। तो व्यू को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग इसको इस तरह से बना लें कि किसी एक भी फ़ैन का व्यू यहाँ पर ब्लॉक ना हो। अब जहाँ तक बात है कंक्रीट के स्ट्रक्चर की, तो हम आपको अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके चलते हैं कि पिलर्स हर एक इंक्लोजर में कितने पिलर्स लगाए गए हैं। 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 पिलर्स हैं। और इन 4 पिलर के ऊपर ही यहाँ पर स्टील का जो स्ट्रक्चर है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो लगाया जा रहा है। मज़दूर भी आप देख सकते हैं, 24 घंटे बेचारे काम कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ी कोशिश है इन मज़दूरों की, हर इम्कान कोशिश है कि 30 दिसंबर तक कंप्लीट किया जाए। जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पीसीबी के, काजी जवाद, उनसे हमने पूछा कि आया ये काम क्या कंप्लीट हो सकेगा आपके जो दिए गए टाइमलाइन के अंदर। तो उनका कहना था कि ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और बल्कि हम लोग अपने जो डेडलाइन है उससे भी पहले जा रहे हैं। इट मीन्स कि 30 दिसंबर तक काम होना है ना, तो उससे पहले ये काम सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है शकील, ये तो आपने स्टेडियम के हवाले से बता दिया कि स्टेडियम, लेकिन एक कल से बहुत बुरी न्यूज़ चल रही है।
नहीं, चैंपियन बुरी ट्रॉफी नहीं, बुरी कि न्यूज़ इंडिया नहीं की है। टीम नहीं, स्टेडियम नहीं, देखिए स्टेडियम में इंडिया की देखिए टीम बुरी नहीं न्यूज़ खेले। नहीं है, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ कैसे नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने इनकार किया है, आईसीसी को बता दिया है, आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया है, पीसीबी ने अपनी गवर्नमेंट को बता दिया ठीक है। है। अब जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो हमारी हुकूमत ने बड़ा स्टैंस लिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया नहीं आता तो इंडिया को लिख कर देना पड़ेगा। उन्होंने आईसीसी को बता दिया, रीज़न नहीं बताई हम क्यों नहीं आ रहे हैं, सिक्योरिटी रीज़न है, वो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का देखो पाकिस्तान की टीम वहाँ पर होके आई है ना जी जितनी भी टीम है, अगर आप 96 से उठा लेना एग्जांपल दे दें कि इंग्लैंड भी नहीं गया था, फिर अपना ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने भी इनकार किया था श्रीलंका जाने से, जिम्बाब्वे जाने से इंग्लैंड नहीं गई थी वर्ल्ड कप में। आईसीसी की इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने प्रूव किया था। अब अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो पहले उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में उन्हें सिक्योरिटी की रीज़न है, किस तरह के मसाइल का सामना है सिक्योरिटी के, वो उन्हें बताना पड़ेगा। अभी तक इंडिया की कोई सिक्योरिटी टीम नहीं है यहाँ पर नहीं है। जिन्होंने यहाँ पर देखा हो कि आया इंडिया की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं यहाँ पर या नहीं है। पाकिस्तान की टीम भी तो गई थी ना पहले, पाकिस्तान 2023 वो में हाँ वो भी देख कर आए थे और उन्होंने अपनी टीम भेजी पाकिस्तान ने। तो इसी तरह से इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा। अभी तक इंडिया ने कोई प्रूव नहीं किया। अभी हवा में उन्होंने तीर चलाया है मोदी सरकार ने, देखो कि उनका तीर चलता है या नहीं चलता, क्योंकि पीसीबी ने और जो हुकूमत है स्पेशली पाकिस्तान की, उन्होंने बड़ा स्टैंस लिया। वो कहते हैं कि भाई हमें जितना नुकसान हो जाए ना इस बार हो जाए, अच्छा। हम किसी सूरत फिर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। इंडिया की टीम जो अगर पाकिस्तान नहीं आती तो हैं? क्या चैंपियन ट्रॉफी हो पाएगी पाकिस्तान में? देखिए अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती ना, तो फिर पाकिस्तान का स्टैंस बड़ा वाज़ेह है कि फिर इंडिया के अंदर 3 मेजर इवेंट आने वाले हैं, एशिया कप, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप। फिर इन 3 इवेंट के अंदर भी पाकिस्तान की टीम नहीं जाने वाली है। ये बात आपको पहले याद रखनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर इंडिया कहता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। चले वो प्रूव नहीं कर सकते, अगर वो कहते हैं ना कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे नहीं है, तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टांस इसके ऊपर भी डबल सख्त हो सकता है। तो इसीलिए अब फ़िलहाल मेरे ख्याल में इंडिया फंस चुका है, पाकिस्तान को इतनी वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आईसीसी की मर्जी है। देखो फोरफीट भी तो कर सकते हैं ना आईसीसी। पाकिस्तान जाएगा आईसीसी को बोलेगा कि भाई इनको मसला क्या है, ये अपना कोई जवाब पेश करे, कोई ठोस चीज़ दे दे। अगर वो नहीं करते तो फिर उन्हें वहाँ पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होनी है, उससे फिर अगर इंडिया को फोरफीट किया जाता है तो फिर श्रीलंका को भी शामिल किया जा सकता है। अगर श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता, सपोज़ इंडिया भी नहीं आता, तो इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी उनके बगैर होती है, तो वो पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया के लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। वो तो बात ठीक है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम ना यार, आई, तो लेकिन मज़ा तो नहीं ना आया नहीं चैंपियन आना, ट्रॉफी नो का। डाउट, इसमें मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो चैंपियंस ट्रॉफी का वो मज़ा नहीं होगा जो कि हम लोग सोच रहे थे कि इसी ये जो पीछे हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम है कि यहाँ पर अगर इंडिया की टीम खेलती तो कितना अच्छा होता है। देखो इंडिया के फैंस भी चाहते हैं कि वो आए, पाकिस्तान के फैंस भी चाहते हैं। आपने रोहित शर्मा का बयान सुना होगा, जब एशिया कप के अंदर उन्होंने कहा था, उनसे सवाल हुआ था कि क्या पाकिस्तान जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका रिसेंटली भी कल भी एक बयान चला था, कह रहे हम चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी में हैं, हम तो कर रहे हैं। देखिए ये तो गवर्नमेंट ने तो हमें इजाज़त इंडिया देनी की है, तो टीम ने, देखो रोहित शर्मा ने पहले ऐलान किया हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी और विराट कोहली इनका आखिरी टूर्नामेंट है, ठीक है, उसके बाद तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो भाई उनको कम से कम अपना अच्छी तरह से रिटायरमेंट करने दो। आईसीसी का इवेंट है यहाँ पर, कम से कम मैं तो जितना मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसी शहर में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर किसी को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। मैंने यहीं पर इंग्लैंड की सीरीज़ भी कवर की है, न्यूजीलैंड की भी की है, ऑस्ट्रेलिया की भी की है, साउथ अफ्रीका की भी की है, वेस्ट इंडीज़ की भी की है, सबकी सीरीज़ की है। किसी टीम के नॉट अ सिंगल प्लेयर, किसी एक खिलाड़ी ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला नहीं किया कि भाई हमें सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर इंडिया को कैसे मसला हो सकता है? तो ये वो चीज़ें जो कि इंडिया को सोचनी पड़ेंगी। और मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर नो डाउट मज़ा नहीं आएगी, लेकिन इंडिया को आना चाहिए और हर सूरत आना चाहिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम उनके लिए तैयार हो रहा है और होपफुली यहाँ पर मैचेस होंगे। हाँ, हाइब्रिड मॉडल नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। ओके, थैंक यू शकील खटक ने हमें चैंपियन ट्रॉफी की अपडेट दी कि चैंपियन ट्रॉफी क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी, टीम इंडिया आएगी पाकिस्तान के नहीं आएगी, और स्टेडियम की भी एंड पे दूसरी बिल्डिंग भी दिखा। और अब चलते चलते आपको दूसरी बिल्डिंग भी दिखाते हैं जहाँ इन्हीं ऑफिस होने हैं, चेयरमैन पीसीबी का और बड़े बड़े जो उनके ऑफिसर हैं, इनके ऑफिस होने हैं इस भी बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।